प्रेमलता अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। उसकी बहू और बेटे दोनों बाहर काम करने जाते थे। माँ, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को दोनों घर वापस आते हैं। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ, थक तो मैं भी गया हूँ। माँ जी, एक गिलास पानी ला दीजिए। हाँ बहू, अभी लाती हूँ। ये लो बहू, पानी। क्या माँ जी, आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि पानी के साथ कुछ खाने को भी ले आऊं? वो बहू, मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं है। क्या आपने खाना नहीं बनाया? आप पूरे दिन घर में करती क्या हैं? बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लो, देख लो अपनी माँ को। खाने टाइम तो थाली भर भर कर खाती है और काम करने समय तबीयत खराब हो जाती है। क्या माँ, हम लोग बाहर काम करके पैसे कमाते हैं, तुम कुछ नहीं तो घर के काम तो कर सकती हो। अजी छोड़ो, किसके मुंह लग रहे हो? भूख जोड़ों की लगी है। चलो बाहर चलकर खाना खाकर आते हैं। दोनों बाहर खाना खाने चले जाते हैं। इधर प्रेमलता उदास अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन प्रेमलता घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसके हाथ से गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। क्या तोड़ दी माँ जी? हाय राम, मेरा इम्पोर्टेंट गुलदस्ता। आपसे एक काम ठीक से नहीं होता है। जब देखो कुछ न कुछ नुकसान करती रहती हो। वो बहू, गलती से टूट गया। क्या माँ, तुम भी ठीक से काम तो किया करो। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। ऐसा करो, मेरे लिए एक चश्मा बनवा दो। लो, अब एक और खर्चा। एक तो इनके खाने पीने का खर्चा उठाओ और अब इनके नखरे भी उठाओ। कोई जरूरत नहीं है फिजूल खर्च करने की। बहू, लेकिन चश्मा मेरी जरूरत है। सुनो जी, मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारी माँ से। इन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ाओ। प्रेमलता ये सुनते ही सन्न रह जाती है और अपने बेटे से बोलती है, नहीं बेटा, मुझे वृद्धा आश्रम नहीं जाना है। देखो माँ, यहाँ हम दोनों के खर्चे ही बहुत हैं, फिर तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं होगा। तुम अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आता हूँ। प्रेमलता चुपचाप सामान लेकर वृद्धा आश्रम चली जाती है। बहन जी, आप यहाँ? हाँ भाई साहब, अब मैं यहीं रहूंगी। प्रेमलता का बेटा ये सब सुनता है और वह उस आदमी से पूछता है, आप मेरी माँ को जानते हैं? हाँ, मेरी तो इनसे पुरानी जान पहचान है। इन्होंने 25 साल पहले हमारे यहाँ से ही तो एक अनाथ बच्चे को गोद लिया था। यह सुनते ही प्रेमलता का बेटा पश्चाताप की आग में जलने लगा। वह अपनी माँ से माफी मांगा और अपने साथ लेकर घर वापस चला गया।